Hello everyone, let's start our class. Class 8th, English book Honeydew, chapter number 4. In our previous video, we already talked about its part 1 and part 2. In this, we talk about its part 3 and part 4. This is a very interesting story about Bipin Babu. So let's start. It's part 3. After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting his desk and working. दोपहर का खाना खाने के बाद विपिन बाबू को ऐसा लगा कि कुर्सी पर बैठकर काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है. वो बैठकर काम नहीं कर पा रहा. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैज़ बीन विद दिस फर्म. उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था 25 सालों में. जब 25 सालों से वो उस कंपनी में काम कर रहा था, उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम आए. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग टायरलेस और कंस्टेनियस वर्कर. वो एक टायरलेस होता है ना, जो कभी थकता ना हो, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन थी. वो बहुत प्रसिद्ध था कि वो कभी ना थकने वाला वर्कर है, अपना काम अच्छे से करता है, कुशल वर्कर है. बट टुडे हीज़ हैड वॉज इन वर्ल मतलब घूमना. पर उसका जो आज था सर वो चक्कर खा रहा था. आज उसे चक्कर आ रहा था, सर घूम रहा था उसका. बैक होम टू 2:30. वो 2:30 पर अपने घर आ गया. विपिन बाबू ले डाउन इन बेड. वो बेड के ऊपर सो गए. एंड टायर्ड द गैदर हिज विट्स टुगेदर मतलब अपनी जितनी भी सोचने की शक्ति थी ना, उसकी बुद्धि की शक्ति, वो सारों को एक जगह इकट्ठा कर रहा था. ही न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू लूज़ वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. उसे पता था कि अगर किसी पर्सन को सर के ऊपर चोट लग जाए तो उसे अपनी याददाश्त चली जाती है, वो अपनी याददाश्त खो देता है. But he didn't know a single incident of some remember everything except one particular incident. परंतु उसको ये सोचने में मुश्किल हो रही थी कि उसे सब कुछ याद है, सिर्फ एक इंसिडेंट याद नहीं है. क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को सब कुछ याद हो और सिर्फ एक इंसिडेंट याद ना हो? एंड फेयरली रिसेंट एंड और ऐसा इंसिडेंट जो अभी अभी हुआ थोड़े टाइम पहले. एंड सिग्निफिकेंट दैट वन ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो रांची. और जबकि वो रांची तो हमेशा से जाना चाहता था. टू हैव गॉन देयर, वहाँ जाना चाहता था, वहाँ करना चाहता था. एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली पॉसिबल. और वहाँ वो गया, उसने कुछ किया और उसे वहाँ का कुछ भी याद नहीं है. क्या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स? अब आ जाओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे. At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड. 7:30 पे बिपिन बाबू का नौकर आया. अनाउंस्ड उसने बोला, बिपिन बाबू को बोला चुन्नी बाबू सर, कि उसके नौकर ने बोला सर को, बिपिन बाबू को, कि चुन्नी बाबू आया है सर. सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो कह रहे हैं उनसे मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेबी बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट द स्कूल विद हिम. चुन्नी लाल उसके साथ स्कूल में भी पढ़ा हुआ है. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली. एंड रफ टाइम मतलब बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है, उसका काम बहुत कठिन लाइफ चल रही है उसकी. एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. और वो उससे जानना चाहता है कि क्या उसको कोई नौकरी मिल सकती है. नौकरी का काम के पाने के लिए वो मिलने आया था. बिपिन बाबू न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. बिपिन बाबू जानता था कि उसके लिए कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है. इन फैक्ट टोल्ड हिम सो. और वास्तव में उसने बोल भी दिया था कि मैं तुम्हारे लिए नौकरी नहीं ढूंढ सकता. बट चुन्नी बाबू केप्ट टर्निंग अप विद अ बैड पैनी. फिर भी जो चुन्नी था वो बिन बुलाए मेहमान की तरह, बैड पैनी मतलब बिन बुलाया मेहमान की तरह वो अपने आप आ जाता था. बिपिन बाबू सेंट वर्ड्स दैट वाज नॉट ओनली इट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ. तो बिपिन बाबू ने अपने नौकरों को कहा कि उसको जाके कह दो कि अभी मैं उससे नहीं मिल सकता, बट इन सेवरल वीक्स, परंतु मैं उससे कुछ समय बाद मिलूँगा, कुछ हफ्तों बाद मिलूँगा. बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम. पर जैसे ही नौकर जो है कमरे से बाहर गया, इट स्ट्रक्ड बिपिन बाबू दैट
चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द ट्रिप 1958। तो बिपिन बाबू को अचानक से लगा कि हो सकता है कि शायद चुन्नी बाबू को 1958 की ट्रिप के बारे में कुछ पता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, इसमें कोई बुराई नहीं है उससे पूछने में। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी जल्दी अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरा एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में चला गया। लिविंग रूम मतलब बैठक में चला गया। चुन्नी बाबू वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी बाबू जो है वो बाहर ही निकलने ही वाले थे। बट सीन बिपिन बाबू अपीयर, पर उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू आ रहे हैं। ही टर्न राउंड होपफुली, वो बहुत आशा के साथ पीछे मुड़े। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू जो है बीट अबाउट द बुश मतलब बिल्कुल बेकार की बातें नहीं करना चाहते थे। लिसन चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो याददाश्त है बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम मुझे काफ़ी अच्छे समय से जानते हो और तुम यहाँ आते जाते रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, तुम अपने माइंड को पीछे लेके जाओ, दिमाग को अपने पीछे ले जाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 1958, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सैड, चुन्नी ने कहा 58, 1958 में? इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वॉज 59। हाँ, ये 58 भी हो सकता है और 59 भी हो सकता है। यू श्योर दैट आई डिडंट गो टू रांची, क्या तुम्हें पक्का पता है? चुन्नी बाबू से बिपिन बाबू पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पक्का लगता है कि मैं गया था रांची, क्या तुम्हें श्योर हो तुम? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, जो चुन्नी जो है ना आश्चर्य से देख रहा था, पर उसमें जो है ना उसको थोड़ा वो होता है ना चिंता हो जाना, वरी मतलब वो किसी को लेके परेशान हो जाना, तो वो उसको लेके परेशान भी हो रहा था। यू मीन यू हैव डाउट्स टू हैविंग गॉन एट ऑल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वहाँ जाने में कोई संदेह है कि तुम वहाँ गए थे कि नहीं गए थे? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं वहाँ गया था? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी जो है वो सोफ़ा के ऊपर बैठ गया। फिक्स बिपिन बाबू विद द लॉन्ग हार्ड स्टेट, और उसने क्या किया, जो लॉन्ग हार्ड स्टेट मतलब वो उसको देख रहा था, बहुत गहराई से देख रहा था, तरफ ध्यानपूर्वक से देख रहा था। एंड सैड बिपिन, हैव यू टेकन ड्रग समथिंग, क्या बिपिन तुमने कोई ड्रग्स ली हैं, क्या तुम कोई नशा करते हो, या फिर नशे में या फिर कुछ और जैसे कि दारू वगैरह लेते हो तुम? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग आर कंसर्न, मैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आई नो दैट योर ओल्ड फ्रेंडशिप डॉट मीन टू मच, मुझे पता है कि ये जो हमारी जो पुरानी दोस्ती है तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। बट एटलीस्ट यू हैड टू गुड मेमोरी, परंतु तुम्हारी तो बहुत अच्छी याददाश्त है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैवंट फॉरगॉट अबाउट रांची ट्रिप, पर तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि तुम रांची की ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल चुके हो। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। बिपिन बाबू हैड टर्न अवे फ्रॉम द चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, मतलब ये क्या होता है, मतलब होता है ना बहुत कटाक्ष नज़रों से देखना, स्टेयर मतलब घूरना, और इनक्रेडुलस बहुत कटाक्ष मतलब तीखे नज़रों से देखना। तो बिपिन बाबू चुन्नी को बहुत तीखे नज़रों से देख रहा था, एंड वहाँ से उसको अपना फेस हटाना पड़ा। जो बिपिन बाबू, जब चुन्नी बिपिन बाबू को देख के जा रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिपिन बाबू भूल गए हो सब कुछ, तो फिर बिपिन बाबू क्या करते हैं, अपनी नज़रें उसके फेस से हटा लेते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, तो चुन्नी लाल उससे पूछता है कि तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी, मैं पिछली नौकरी क्या करता था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, हाँ बेशक तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। You must remember that, and you don't remember that it was I who fixed your travel railway booking for Ranchi,
तुम्हें ये तो याद है, परंतु तुम्हें ये याद नहीं है कि रांची जाने के लिए टिकट तो मैंने ही बुक करी थी तुम्हारी। आई वेंट टू स्टेशन, मैं स्टेशन गया था। टू सी ऑफ, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए स्टेशन गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का जो एक पंखा था वो काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैं तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रीशियंस को भी लेके आया था इसको ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वट एवर इट वॉज मैटर विद यू, क्या तुम मतलब तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, क्या मैटर हो रहा है? यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। यू नो, क्या तुम जानते हो? बिपिन बाबू साइड एंड शुक्ड हिज हेड, बिपिन बाबू ने क्या किया? साइड मतलब आहा भरना, मतलब हम परेशान होते हैं, हम आहा भरते हैं ना, तो उसने आहा भरी और अपना सर हिलाया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, मैं बहुत, जो टाइम है ना तब से वो लास्ट में कह रहा है कि लगता है मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी रीज़न, हो सकता है कि यही कारण हो। मस्ट अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, लगता है मुझे एक अच्छे स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञ से मतलब कंसल्ट करना पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड द चुन्नीलाल लीव एंड विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, मतलब डाउटलेस मतलब बिना किसी डाउट के हम ये कह सकते हैं कि जो बिपिन की हालत देखकर चुन्नीलाल चुपचाप वहाँ से चला गया बिना अपनी जॉब की बात किए हुए। उसने जो बिपिन बाबू से अपने जॉब के बारे में बात ही नहीं की। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज, जो अब इसमें एक नया करेक्टर आ रहा है, परेश चंदा। परेश चंदा कौन है? एक फिजिशियन है, एक चिकित्सक है, और उसकी जो आइज़ है ना बिल्कुल ब्राइट है, बिल्कुल चमकीली है, शार्प नोज है। ही बिकेम थॉटफुल बट ही हैड हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। ही बिकेम थॉटफुल, थॉटफुल मतलब होता है कि वो मतलब सोच रहा था, सोच में था कि उसने क्या सुना है, वो उसने मतलब बिपिन बाबू के जो कारण है वो सिम्टम्स सारे उसने सुने। लुक डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा देखो, सैड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने उसे बोला, निराशा से बोला, डेस्परेटली मतलब बिल्कुल उसको आशा ही नहीं है किसी चीज़ की। यू मस्ट क्योर मी, तुम्हें मुझे ठीक करना पड़ेगा, ऑफ हिज हॉरिबल इलनेस, मुझे इस बीमारी से तुम्हें मुझे ठीक करना पड़ेगा। आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, इससे मेरे काम पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया। यू नो बट क्या तुम जानते हो? मिस्टर चौधरी सैड, मिस्टर चौधरी ने उसे कहा, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच ऑफ योर्स, मैंने आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं देखा जैसा कि मैंने तुम्हारा केस देखा है, मैंने आज तक ऐसा कोई केस देखा ही नहीं है। फ्रैंकली दिस इज़ अ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहता हूँ, बिल्कुल अच्छे मतलब दोस्ताना तरीके से मैं तुमको कह रहा हूँ, दोस्त समझ के, कि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, ऐसे काम का मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, पर मैं तुम्हें एक सजेशन ज़रूर दे सकता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, पर हमें ट्राई करना चाहिए। इट कैन नो हार्म, इससे तुम्हें कोई भी हार्म नहीं होएगा। बिपिन बाबू लेन फॉरवर्ड एंग्शियसली, बिपिन बाबू ने उसकी तरफ बहुत उत्सुकता से देखा। एज फार एज आई कैन आउट, डॉक्टर चंदा, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर चंदा ने कहा, डॉक्टर चंदा कह रहे हैं बिपिन बाबू को कि जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, तुम्हारे मन में भी यही सेम ओपिनियन आ रहा होगा, ख्याल आ रहा होगा। यू मस्ट हैव बिन टू रांची, तुम्हें रांची जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड, क्योंकि कुछ अननोन रीज़न मतलब बिना किसी कारणों के कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से जो ये तुम्हारे दिमाग से सारी घटना जो है वो हट गई है। When I suggest is that you go to रांची, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम एक बार रांची ज़रूर चले जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, वहाँ का जो नज़ारा है तुम्हें रिमाइंड दिलाएगा, तुम्हें याद दिलाएगा उस ट्रिप के बारे में। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, पर मैं अभी ये कहना, इससे ज़्यादा मैं अभी और कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें एडवाइस और मैं कुछ नहीं दे सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्लाइज़र,
नर्व टॉनिक का मतलब है कि ये जो तुम्हारा तंत्र है ना, जैसे कि है मैं तुम्हें दवाई देना, टॉनिक जो तुम्हारा दिमाग है ना उसकी दवाई दे रहा हूँ मैं तुम्हें अभी, जिससे जो तुम्हारी थकान है ना वो कम हो जाएगी। स्लीप इज़ एसेंशियल, सोना जो है बहुत ज़रूरी है। एंड सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, सोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं ना और भी बढ़ जाएंगे और तुम्हें और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू ने महसूस किया कि जो अगला दिन आएगा वो अच्छा होएगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उसने क्या किया अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, और कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रकॉर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर सेम इवनिंग, और उसने सेम उसी शाम के लिए रांची की टिकट कटवा ली। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट द रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो रांची के लिए जब उसने ट्रेन पकड़ी, ये हम स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ गए, हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो ऑफ मतलब उतरना, ट्रेन से जब उतर रहा था, ही रियलाइज दैट एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन बिफोर, उसे मालूम हुआ कि वो तो कभी यहाँ आया ही नहीं है। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर निकला। टुक अ टैक्सी, उसने टैक्सी ली। एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और वो पूरे शहर के चक्कर काटने लगा कुछ समय के लिए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, बिल्डिंग एंड होटल्स, बाजार एंड मोराबड़ी हिल्स, विद नन ऑफ दीज ही हैड स्लाइटेस्ट एक्वाइंटेंस, उसने महसूस किया कि यहाँ की गलियाँ और जो यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, बाजार हैं और मोराबड़ी पहाड़ियाँ हैं, इनमें से उसको कुछ भी नहीं जानी पहचानी लग रही थी, थोड़ी सी भी जानी पहचानी उसको नहीं लग रही थी। वुड अ ट्रिप टू हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रू फॉल्स तक जाना मेरे लिए सहायक होगा? ही डिडेंट बिलीव सो, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बट एट द सेम टाइम ही डिडेंट विश टू लीव विद अ फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, परंतु वो ना मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि उसको थोड़ी कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे बहुत महसूस होगा अगर वो यहाँ तक आया है और अपना नहीं करेगा, वो वहाँ तक नहीं जाएगा, तो थोड़ी सी कोशिश किए बिना चला जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा महसूस होगा। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, उसने एक कार अरेंज की। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर में हुड्रू के लिए निकल गया। नेक्स्ट पैरा है बेटा आपका। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून हुड्रू में 5 o'clock उसी दिन हुड्रू में वो 5 बजे पहुंचा। टू गुजरातीज जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाउड अ बोल्डर, तो जब वो वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे 2 लोग जो पिकनिक करने के लिए गए थे, गुजराती लोग, उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो हैं यहाँ पे ब्लाउडर के साइड में, वो वहाँ पे साइड में वो वहाँ पे बेहोश की हालत में पड़े हुए थे। When he came around, जब उसे होश आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू वॉज सैड, बिपिन बाबू ने कहा आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो चुका हूँ। देयर वॉज नो होप लेफ्ट, मेरे पास कोई भी आशा नहीं है अब ठीक होने की। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू वॉज बैक टू कोलकाता, वो अगली सुबह कोलकाता वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज नॉट ट्रूली होप फॉर हिम, उसे लगा कि अब उसके पास कोई भी आशा नहीं बची है। सो ही वुड लॉस एवरीथिंग हिज, और उसने अपना सब कुछ खो देगा, वो अपना सब कुछ खो देगा। हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो आत्मविश्वास है, हिज वर्क, उस अपना काम, हिज एबिलिटी, और उसकी जो योग्यता है, एंड हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उसके दिमाग का जो संतुलन है वो सब कुछ खो देगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप विद आइजलम एट, क्या उसका एंड जो होएगा पागल खाने में होएगा, क्या वो पागल खाने चला जाएगा? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू इसके अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम, घर आकर ही रैंक डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और कहा कि मेरे पास आ जाओ। देन आफ्टर अ शॉवर लेने के बाद, नहाने के बाद, ही गोट इनटू बेड, वो बेड सोने के लिए गए। विद एन आइस बैग कैप्ड ऑन हिज हेड, अपने सर के ऊपर आइस बैग रखा उन्होंने।
बर्फ़ की थैली रखी। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तब जो उनका नौकर है वो उनके लिए एक चिट्ठी लेके आया कि जो चिट्ठी उनके लिए दूसरा पर्सन छोड़ के चला गया था। अ ग्रीनिश एनवलप विद द नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक ग्रीन कलर का एनवलप था, लिफाफा था, जिसके ऊपर लाल स्याही से उसका नाम लिखा था। अबव द नेम अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। नाम के ऊपर ये लिखा था ये बिल्कुल ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ जिसके लिए लिखी गई है वही इस लेटर को पढ़ेगा और कोई इस लेटर को नहीं पढ़ सकता, मतलब गुप्त। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उसकी बुरी हालत के बावजूद बिपिन बाबू हैड फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि उसे ये लेटर ज़रूर पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप। उन्होंने एनवलप खोला एंड टुक अ लेटर। उन्होंने लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रेड। इसमें लिखा था, नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। डियर बिपिन, प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट यू द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। मुझे नहीं लगा था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो जाएगी। इससे वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या मतलब तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि तुम अपने एक पुराने दोस्त की हेल्प ना कर सको उसके बुरे समय में। आई हैव नो मनी। मेरे पास मनी नहीं थी। सो मैनी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और जितनी भी मेरे पास रिसोर्सेज थी, जो साधन थे, वो सीमित थे क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। बट आई हैव एन इमेजिनेशन। और मेरे पास क्या था? सिर्फ एक इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई हैज़ यूज टू रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। मेरे पास केवल एक कल्पनाएँ थी जिसका मैंने एक तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार तुमने जो मेरे साथ किया था ना, उससे मैंने बदला लिया। उस तरीके से मैंने इमेजिनेशन के तरीके से उससे तुम्हारा बदला लिया। द मैन इन न्यू मार्केट इज़ अ नेबर एंड एक्वाइंटेंस ऑफ माइन। जो न्यू मार्केट में जो तुम्हें आदमी मिला था वो मेरा नेबर है, वो मेरा पड़ोसी है एंड एक्वाइंटेंस ऑफ माइन, और मेरा एक अच्छा सा परिचित है। एंड अ कैपेबल एक्टर हु प्लेड द पार्ट आई रोट फॉर हिम। और उसने एक अच्छा एक्ट रोल किया था, अच्छा कलाकार है जिसने जो मैंने उसे लिख के दिया था उसने वही रोल प्ले किया था। मिस दिनेश मुखर्जी वॉज नेवर बीन पार्शली वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू। जो दिनेश मुखर्जी थे कभी भी तुम्हारा ज़्यादा अच्छे मित्र नहीं थे। सो ही वॉज क्वाइट विलिंग टू हेल्प। इसलिए वो मेरी हेल्प करने के लिए बहुत इच्छुक थे। विलिंग मतलब इच्छुक, उनकी खुद की इच्छा थी। एज फॉर द मार्क ऑन योर नी, जो तुम्हारे और रही तुम्हारी घुटने पे चोट की, जो तुम्हारे घुटने पे चोट के निशान है उसकी बात, यू विल श्योरली रिकॉल योर ट्रिप्ड ऑन द रोप इन द चंदनपाल घाट बैक इन 1939। कि तुम्हारे घुटने के निशान की बात है, तुम्हें याद होगा कि 1939 में जो ये चंदनपाल घाट है वहाँ पे तुम रस्सा चढ़ते समय वहाँ पे गिर गए थे और तुम्हें वहाँ से ये चोट लग गई थी। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अब आशा है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। मैंने एक नॉवल लिखा है, उपन्यास लिखा है, उसे एक जो पब्लिशर है, जो बुक को पब्लिश करते हैं, बुक को प्रिंट करते हैं, उन्होंने उसे पसंद किया है, उसको मंजूर कर लिया है। इफ़ ही लाइक्स इनफ, उसे वो पसंद भी करता है। इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वो अगले कुछ दिनों में मुझे ये मेरा गुजारा कर देगा, कुछ महीने मेरा अच्छा साधन बन जाएगा और मैं काम करने लगूँगा। यूअर्स चुन्नी लाल, तुम्हारा चुन्नी लाल। तो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ये एक अच्छी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना। तो स्टूडेंट्स अब आपको इस स्टोरी में क्या शिक्षा मिली? आपने स्टोरी को रीड किया तो आपको क्या मोरल मिला? मोरल ये था, वी हैव टू हेल्प अदर्स। हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए इन देयर फेस। जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है ना उनका, बहुत जो डिफ़िकल्ट टाइम, हमें उसमें वो दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर बिपिन बाबू चुन्नी लाल की हेल्प कर देते तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन्हें ऐसे पागल होने की प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए उनकी डिफ़िकल्ट टाइम में। दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी।
आई होप कि ये चैप्टर सबको अच्छे से समझ आया होगा और क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बेटा इसके बैक पेज पे दे रखे हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स को आप एक बार पढ़ के खुद करने की कोशिश करना।